हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू दी स्टडी एनी टाइम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो भी उसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले पार्ट में देख लिया था कि नंबर ऑफ टाइप्स कर दिए थे, कितने टाइप्स के हमारे नंबर हैं। फिर टाइप्स ऑफ द नंबर कर लिए थे, रैशनल इरेशनल का डिफरेंस भी देख लिया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देख लिया था, और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, ये सब वैल्यूज हमने निकाली थी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम कि हमारा क्या है कि रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रैशनल नंबर between two rational number। अब देखिए, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमसे बोला गया है फाइंड दी 4 या 5 3 जितना भी है। ठीक है, 4 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 3 एंड 4 मान लेते हैं। 5 एंड 6 आपको जो भी बोला जाए, 3 एंड हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या है कि 3 और 4 के बीच के कोई 4 रैशनल नंबर हमें निकाल के बताने हैं। तो भाई 3 और 4 के बीच का हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे मेंशन करें तो 3 और 4 इनके बीच में तो डेसिमल्स में नंबर आते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले अगर हमें किसी का भी बोला जाए कि बीच के रैशनल नंबर निकाल, तो हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, यानी इन्हें इक्वल करते हैं। अब मान लो इनके बीच में कुछ नहीं है, हमने मान लिया इनके अपॉन में 1 है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर की वैल्यू रहेंगी वो ग्रेटर ही रहेंगी हमारे, ताकि बीच के 4 निकल आए। जैसे आपको एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल की वजह से बोले 4 हमें निकालने को बोल रहे हैं, तो हम 4 से किसी भी बड़े नंबर से इन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 4 बोला तो हमने 5 से कर दिया। ठीक है, हम 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, बट हमने एक नंबर को मोस्टली बड़ा ही लेके चलेंगे। ठीक है, एक तो रहना ही है एटलीस्ट बड़ा। आप 6 भी ले सकते हो, बट एग्जैक्ट अगर 4 बोलता 4 से ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 4 बोला तो 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, नंबर हमारा बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, हमने इसमें भी 5 से कर दिया और इसमें भी 5 से कर दिया, दोनों में सेम ही नंबर से करना है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 3 5 15/5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 20/5। अब देखिए 15 और 20 के बीच में हमें आराम से 4 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा 15/5 लिखे और 20/5 लिखे, तो 15 के बाद क्या आता है 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। देखिए एग्जैक्ट हमें 4 रैशनल नंबर मिलेगा 15 और 20 के बीच में। अब लेकिन हमें 3 और 4 के बीच में बोला, तो इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे कन्वर्ट। और ये लास्ट वाला 4। ठीक है, तो अब इनमें से कोई कट रहा हो तो आप काट के लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। ये होता है कि इस तरीके से कि रैशनल नंबर के बीच के भी कोई रैशनल नंबर, अब जरूरी नहीं कि हमें खाली 3 और 4 बोल जाए, कई बार हमें सिर्फ इस तरह बोल देते कि 5/3 एंड 6/3, इनके बीच के कोई 6 रैशनल नंबर निकालने को बोल दे। तो अगर वैसे 6 बोलता नहीं है, आपको 3 4 5 ही बोला जाता है, तो आपको अगर 6 बोला है निकालने को, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर घटा ही नहीं। अगर देखो मैं इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 7 3 21, और इस वाले में करेंगे तो कितना जाएगा, 7 6 42 एंड 7 3 21। अब देखिए 35 से 42 तक चलेंगे तो कितना रहेगा, 36 7 38 39 40 41। देखिए अपने आप हमें 6 मिल गया, और सबके अपॉन में क्या लेके चलना, हमें 21 लेके चलना। तो ये होता है हमारा रैशनल नंबर, इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में निकालना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी रियल नंबर का ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब ये नहीं ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, ऑपरेशन यानी नॉर्मल
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो होती है हमारे, इनको अब रियल नंबर में कैसे कहता है। अब रियल नंबर वही है हमारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, यानी उनके बीच में अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले तो कर रहे हैं, बट रैशनल और इरैशनल नंबर में कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 2√2 में प्लस करना है 5√3, ठीक है, और इनमें फिर प्लस करना है √2 और उसमें से माइनस करना है 3√3, ठीक है। अब देखिए इन वाले नंबर्स में अगर हमें प्लस माइनस करने तो सबसे पहले अगर जो भी रूट में है तो हम सेम रूट वालों को ही एक साथ प्लस कर सकते हैं। अब ये नहीं कि √2 और √3 हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो ब्रैकेट खोल लिया इसका 2√2 प्लस 5√3, ठीक है, प्लस √2 माइनस 3√3। अब क्या होगा, जो भी सेम होंगे, देखिए 2√2 के साथ हम किसे लिखेंगे, √2 को, यानी प्लस का √2, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस 5√3 और इसके साथ ये √3 वाला ही लिखेंगे, जैसे हमारे उसमें पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि सेम अल्फाबेट वालों को सेम रखते हैं, सेम टर्म होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से। अब 2√2 में क्या होगा, अब देखिए जिसके साथ कुछ नहीं होता तो ये हमें पता 1 होता, तो यानी एक 2 ये और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब इसकी बात करें 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन भी हाथ हो गया और प्लस भी, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गए। अब इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। अब हम ये √2 और √3 है तो ये अलग ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पे लिया 6√5 मल्टीप्लाई में 2√5, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 6 की मल्टीप्लाई हमारे 2 से होगी, जो रूट के बाहर है उनकी बाहर होगी और जो रूट वाले हैं उनकी एक साथ होगी, यानी √5 की मल्टीप्लाई √5 से, ठीक है। तो यानी 6 की 2 से हुई तो 6 2 से 12, और आपको पता है जब √5 की √5 से होगी तो रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 12 5 60, ये तो बात हो गई। तो यानी 60 क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। ये सिंपल बात हो गई अगर रूट सेम है तो। अगर मान लो इसमें अगर हम मान लें हमारे पास एक √5 है और एक हमारे पास √3 है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हमारी 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, यानी 5 3 15, ये हमारा रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट बात करें हमारे डिवाइड की, तो डिवाइड में भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे पास है 8√5, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, 2√3 से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 8√5 डिवाइड में 2√3, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 8 कर जाएगा, 2 4 8, यानी क्या हो गया हमारे पास 4√5 अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, ये रूट में है, ये रूट में और ये विदाउट रूट, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 बाहर और रूट में 5 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4√5 अपॉन में 3, ये हमारा इसका आंसर। यानी सिंपल सी बात, अगर सिंपल ऐसे भी हो क्या कहते हैं √5 अपॉन में √3, हमें बोला जाए इन दोनों को डिवाइड करना, तो हम इसे डिवाइड तो क्योंकि होने से रहा तो बस हम इसे किस तरह छोड़ देंगे, √5 अपॉन में 3, ये इसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब और अलग प्रॉपर्टीज की बात करें तो अलग और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज रहती है, नहीं सम प्रॉपर्टीज, यानी अगर बात करें तो इन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो इस चैप्टर में बस कुछ अलग है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है अलग से। यानी वही अभी जो पढ़ के आए कि अगर हमें √a की मल्टीप्लाई √b से करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी रूट के अंदर a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लिया हमारे पास एक √3 है, दूसरा √5 है, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 से 15, यानी इस तरीके से √3 में मल्टीप्लाई में 5, यानी ये हो जाएगा हमारा √15। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर रूट का है, उसे हमें डिवाइड करना है दूसरे रूट के नंबर से, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही a डिवाइडेड बाय b। ठीक है। यानी एग्जाम्पल में इसमें बात करें तो अगर हमारे पास है √15 को डिवाइड करना है 3 से, यानी रूट के 3 से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, √15 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से 15 कट जाएगा 5 से पे। ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, √5 हमारा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होती है हमारी √a प्लस √b। ठीक है। मल्टीप्लाई है √a माइनस b से। ठीक है। तो यानी ये क्या है, इस तरह देखिए सिंपल। एक तो ये है कि अगर a प्लस b, और सॉरी ये रूट में था, इनकी अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो इसका आंसर आता है a माइनस b। ठीक है। एक तरीके से नॉर्मल वही फॉर्मूले हैं जो हमने अलजेब्रा एक्सप्रेशन में पढ़े हैं, यानी क्या, अगर एक a प्लस b और दूसरा a माइनस b होता है तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। और वही वाला था, जब रूट में रहेगा तो रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाएंगे, a माइनस b हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जाम्पल की बात करें, हमें दे रखा है √5 प्लस √3। ठीक है। और √5 माइनस √3। अब देखिए अगर हम इसे अपने, अगर आपको ये याद ना हो तो हम इन्हें अपने फॉर्म में से कर सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a क्या है हमारे पास, √5 इसका स्क्वायर माइनस √3 इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। अब देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग भी चले तो a माइनस बी होगा, यानी a 5 माइनस 3, तब भी बात यही आएगी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तब भी हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए अब ऐसे एक नेक्स्ट में से क्या है हमारा 3 के लिफॉर्ट में हमारा, अगर हमें फिर अब की एक नंबर रूट का है और एक विदाउट रूट का, यानी a प्लस √b। ठीक है। मल्टीप्लाई में a माइनस √b। ठीक है। बात वही है a प्लस बी की। अब देखिए इसमें ये तो हम, अगर हम इसे अपने के अकॉर्डिंग लेके चलें a प्लस बी a माइनस बी, तो उसमें क्या है, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होना है। ठीक है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग चलो वही, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस b। अगर एग्जाम्पल की बोले, हमारे पास दे दिया 2 प्लस √7। ठीक है। और 2 माइनस √7। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चलें जो हमें ऑलरेडी याद है, तो इसमें क्या करेंगे, a क्या है हमारा ओनली 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर। ठीक है। यानी 2 2 जा 4 माइनस 7, यानी क्या आ गया, माइनस का 3। ठीक है। और ये हो गया, और इसके अकॉर्डिंग चले a स्क्वायर माइनस b, यानी क्या हो जाएगा, वही a आपका 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस b, यानी b आपका 7 था तो 7, तो यानी 4 माइनस 7। अब ये नए फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, अपने पुराने फॉर्मूले को ही अप्लाई कर दो, वही रिजल्ट रहना। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या होता है, √a प्लस √b √c प्लस √d। ठीक है। इनमें क्या है हमारा, यानी √a और b और c एंड d। सिंपल सी बात, हमने क्या करना है, a की मल्टीप्लाई c से होगी और a की मल्टीप्लाई d से होगी, फिर बाद में b की c से होगी और b की d से होगी, यानी क्या हो जाएगा, √a मल्टीप्लाई √c। ठीक है। फिर प्लस √a मल्टीप्लाई किससे होगी, √d से। ठीक है। देन फिर प्लस √b की मल्टीप्लाई √c से, फिर √b की मल्टीप्लाई √d से, यानी सिंपल सी बात हम इसे क्या लिख सकते हैं, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ये हमारा फॉर्मूला। और अब आपको फॉर्मूला याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सिंपल से कि इनके इससे
मल्टीप्लाई। अब जैसे एग्जांपल है हमारा √2 प्लस √5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, √3 प्लस √7 से। तो क्या करेंगे, 2 की √3 से होगी तो यानी कितना हो जाएगा, √6, 5 की 3 से और √2 की 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35, यानी √35। 2 की हो गई दोनों से, फिर 5 की कर दो, 5 की 3 से करेंगे तो √50 एंड फिर 5 की 7 से करेंगे, सॉरी पहले मिस्टेक होगी, 2 की हमने पहले 3 से करी, 2 3 से 6 और 2 की 7 से करेंगे तो 14। 5 की अब हमने 3 से कर दी और फिर 5 की 7 से करेंगे तो √35। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा आंसर, क्योंकि प्लस हम अलग अलग को नहीं कर सकते। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब हमें दे दिया √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारा a प्लस 2ab और प्लस b, ठीक है। अब यानी सिंपल सा है, अगर हमारा एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये रूट में है तो a स्क्वायर को खाली a और b स्क्वायर को खाली b लिखेंगे, और ये जो a भी था ये हमारा रूट में आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका ले लिया, अगर हमने हमें दे दिया √3 प्लस √5 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका अकॉर्डिंग चलें तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, ए भी हो गया। फिर बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा सॉरी रूट है तो खाली 3 ही रहेगा, 3 3 जा 9 ही रहेगा, प्लस 2 3 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यानी मल्टीप्लाई 50 रूट के अंदर रहेगा प्लस 5, ठीक है। 5 और 3 को प्लस कर देंगे यानी 8 प्लस 2√50, ठीक है। जो भी जो हमारा इसमें था a प्लस बी, यानी a को ये रूट में हमने विदाउट रूट लिया, यानी 3 प्लस 3 5 से 15 और 2 एंड फिर b यानी 5, और फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, यानी सेम वही वाली बात आपकी यहाँ से चल देती है, ठीक है। नया फॉर्मूला याद ना हो तो हम अपने पुराने से चल सकते हैं, ठीक है। अब और क्या होते हैं, सिंपल अनदर एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, यानी क्या हो, मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, उसकी पावर में एक नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर में अनदर नंबर है, यानी एक ही नंबर की पावर में कुछ हो फिर दूसरा हो कुछ हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको हम कर देते हैं a की m की मल्टीप्लाई n से, यानी जो पावर से उनकी भी अपने, यानी जैसे एग्जांपल बात करें, हमारे पास दे दिया 5 की मल्टीप्लाई में 3 है, फिर इसकी भी सॉरी 5 की पावर में 3 है, फिर इसकी पावर में 7/3 भी है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3 की। अब इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा तो 5 की पावर कितनी बचेगी हमारे पास, ओनली 7, ठीक है। एक नॉर्मल हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा हो गया एक नंबर है, ठीक है, इसकी पावर m है, दूसरा भी नंबर सेम ही है बट उसकी पावर n है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर बेस को कॉमन रख के पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें, एक नंबर है हमारे पास 3 की पावर 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे उसके लिए 3 की पावर में 4 और 5 को आपस में प्लस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 9, यानी ये तब क्या होगा जब अगर हमारा बेस सेम रहेगा तब हम पावर को प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से अगर हमारा बेस सेम है और वो नंबर डिवाइडेड में है, ठीक है, और पावर अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेके पावर को क्या करेंगे, आगे वाली पावर में से पीछे वाली पावर को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे बोले, हमें इस तरह दे रखा है 3 की पावर 5 पर डिवाइडेड में 3 की पावर 4 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 3 की पावर 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 को हम क्या कहेंगे खाली 3 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब नेक्स्ट अगर मान लो अब कि हमें दे दिया कि बेस अलग अलग है, यानी a की पावर m
और b की भी पावर है, यानी बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को सेम रहने देंगे। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास, हमें 5 की पावर 3 दे दी है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 3 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 की यानी बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन रह देंगे, यानी 5 3 15 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें दे दिया, जैसे अभी डिवाइड में था इसी तरीके से फिर से डिवाइड में देखिए, लेकिन इसमें क्या है, पावर अलग अलग, सो ये बेस अलग अलग है और पावर सेम है। पहले क्या था कि बेस सेम था पावर अलग था, तब इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम बेस को आपस में डिवाइड कर देंगे और पावर को कॉमन रख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, हमें दे दिया 5/3, ठीक है, 5 की पावर 4 है और 3 की भी पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 3 कर देंगे और पावर को 4 कॉमन रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी थे। ठीक है, ये सारे खत्म। अब नेक्स्ट बात करें हमारा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर की। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हमें जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर दे रखा है उसे रैशनल फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे बोले हमें दे रखा है एक 1/√2 और कहा जाए इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, जो अपॉन में होता है ना उसी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। बट बस इतना याद रखते हैं, अगर कोई नंबर आपस में प्लस माइनस में हो तो अपोजिट सिंबल से करते हैं। ये तो खाली √2 है तो खाली √2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा, 1 की √2 से होगी तो √2 और √2 की √2 से होगी तो कितना हो जाएगा, खाली 2। ठीक है, और इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रहना है, आपको पता है इसे कुछ नहीं करना, सिंपल यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई अगर खाली एक नंबर हो। लेकिन अगर हम वही बात करें, कोई हमें इससे कह दे कि 1/2 प्लस √3 है, अब इसको रैशनलाइज करना, तो इसको रैशनलाइज करने के करेंगे मल्टीप्लाई तो इसी से ही करेंगे, बट अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, यानी क्या करेंगे 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3। ठीक है, तो यानी क्या होगा, 1 की 2 से करेंगे तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, और अभी अगर हमने देखा था कि 2 ये एक क्या था प्लस का, a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस √3 अपॉन में 2 2 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यानी क्या बन गया ये 2 माइनस √3 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 है तो हम उसे क्या लिखेंगे, खाली 2 माइनस √3, ये हमारा इसका आंसर। तो ये रैशनलाइज भी हो गया। तो ये लगभग पूरा इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है।